बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। तो आज मैं आपके लिए गुड़ वाले चावल की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। आप इसको अपनी दावतों में भी बना सकते हैं और अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, और इसको खाकर आप चावलों का ज़र्दा भी भूल जाएंगे, इतना मज़े का होता है। और गुड़ जो है वो चीनी की निस्बत जो है वो कम नुकसानदेह होता है, तो इसको हम आराम से इसको खा सकते हैं। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने आधा किलो गुड़ ले लिया था, जिसे मैंने 1 गिलास पानी में 3 से 4 घंटों के लिए भिगो के रख दिया था। आप चाहें तो इसको आग पर जो है वो बॉयल करके इसको मेल्ट कर सकते हैं, अगर आपको जल्दी है तो यहाँ पर मैंने आधा किलो सेला चावल ले लिए थे, जिसे मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। आप चाहें तो कच्ची बनास्पति भी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक देगची ले ली है। तो यहाँ अब मैंने इस देगची में 2 बड़े चम्मच जो है वो टेबल स्पून भर के ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। आप इसमें घी भी जो है वो डाल सकते हैं। तो जब थोड़ा सा ऑयल गर्म हो गया था तो मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है, और यहाँ पे फ्लेम हमने लो रखनी है ताकि ज़ीरा जो है वो जल ना जाए। और इसके साथ ही मैंने 3 अदद सब्ज़ इलायचियाँ भी खोल के इसमें ऐड कर दी थी। तो यहाँ फ़ौरन ही हमने फिर इसमें जो है वो 2 गिलास पानी ऐड कर देना है। तो यहाँ पे टोटल 3 गिलास पानी जाएंगे, जिसमें 2 गिलास मैंने इस टाइम इसमें ऐड किया है, और 1 गिलास पानी जो हमने जिसमें गुड़ को भिगो के रखा है, यानी गुड़ का जो शीरा होगा वो हमने इसमें ऐड करना है। तो यहाँ मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया था, और फ़ौरन ही फिर उसमें मैंने चावल भी ऐड कर दिए थे। चावलों में से मैंने पानी निकाल दिया था, उनको धो के जो मैंने भिगो के रखा था, पानी निकाल के वो चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। तो अब हमने इसको जो है वो हाई फ्लेम पे, यानी मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इन चावलों को जो है वो बॉईल करना है। और इन चावलों को उस वक्त तक बॉईल करना है कि जब ये एक कनी रह जाए। तो यहाँ पानी ड्राई हो गया है और चावल जो है वो एक कनी रह गए हैं। तो यहाँ पर अब इसमें 1 गिलास के करीब जो है मैं गुड़ जिस पानी में भिगो के रखा था वो इसमें हम डालेंगे और इसको छान लेंगे, क्योंकि जब गुड़ जो होता है उसमें थोड़ा जो है वो कुछ ज़रात भी होते हैं, तो इस वजह से हम इसको छानेंगे ताकि साफ़ सुथरा पानी जो है वो इन चावलों में जाए। तो यहाँ पर पानी डालने के बाद अब पहले तो हम इस पानी को जो है वो ड्राई होने देंगे हाई फ्लेम पे, और जब पानी जो है इसका ड्राई हो जाएगा तो थोड़ा सा पानी जो है वो चावलों में हम रहने देंगे, और उसके बाद जो है वो हम इसको दम पे लगा देंगे। तो यहाँ पानी आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो ड्राई हो गया है, और ऊपर बबल्स आ रहे हैं और थोड़ा सा ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो अब यहाँ हम इसको 20 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे, हल्की आंच पे हम इसको दम पर लगा देंगे। और 20 मिनट्स के बाद जब ढक्कन हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे चावल बहुत अच्छी तरह से जो है वो तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, और बिल्कुल खिला खिला चावल जो है हमारा बना है। तो इसमें अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर जो है वो आप इसमें ड्राई फ्रूट भी जो है डाल सकते हैं, यानी किशमिश और नारियल जो है वो डाल सकते हैं उसके कद्दूकश करके। लेकिन मैंने इसे यहाँ पे इनको ऐड नहीं किया, और ये जो है वो बहुत मज़े के चावल बने थे। तो जब आप इस को बनाएंगे और खाएंगे तो ये इतने मज़े के होंगे कि आपका दिल नहीं भरेगा। और अगर आप इसको और ज़्यादा जो है वो मज़े का बनाना चाहते हैं तो इसमें जो मलाई होती है दूध की, वो बीट करके वो इसके ऊपर डालें और खाएं, आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मुझे ये भी बताएं कि आप किस कंट्री से और किस सिटी से जो है वो मेरी वीडियो देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।